हेलो स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि हमने क्लास 6th में पेरीमीटर्स ऑफ प्लेन फिगर्स यानी तल में बनी आकृतियों का परिमाप कैसे निकालते हैं के बारे में सीखा था। इसके साथ ही हमने एरियाज ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स यानी वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाल सकते हैं के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में आप कुछ और प्लेन फिगर्स तल में बनी आकृतियों के पेरीमीटर परिमाप और एरिया क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। पेरीमीटर यानी परिमाप तथा एरिया यानी क्षेत्रफल को मापने की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने दो प्लेन फिगर्स यानी तल में बनी आकृतियां हैं जिनके बारे में आप क्लास 6th में पढ़ चुके हैं। तो एक बड़ा सवाल कि इन दोनों आकृतियों में बड़ा कौन है। इन आकृतियों को देखकर हम यह नहीं बता सकते कि इनमें से बड़ा कौन है। इन फिगर्स को हम दो ही आधार पर बता सकते हैं कि इनमें बड़ा कौन है। एक हो गया पेरीमीटर यानी परिमाप तथा दूसरा हो गया एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो यदि हमें बताना है कि इनमें बड़ा कौन है तो हमें इनका पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना पड़ेगा और एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्लास 6th में हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल ले लिया, तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल यानी आयत का परिमाप देखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई जमा चौड़ाई, और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं P इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B, जहां पर L लेंथ यानी लंबाई है और B ब्रेड्थ यानी चौड़ाई है। और इसका क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं A इक्वल टू L इंटू B। तो L लेंथ यानी लंबाई है और B ब्रेड्थ यानी चौड़ाई है। अब ये स्क्वायर यानी वर्ग है, तो इसका परिमाप हमने पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो शॉर्ट में इसे हम लिखेंगे P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय S, जहां S इक्वल टू साइड यानी भुजा है। इसका एरिया यानी क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, और शॉर्ट में इसे लिखेंगे A इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाय S, जहां पर S साइड यानी भुजा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किसी रेक्टेंगल यानी आयत का पेरीमीटर और एरिया किस प्रकार निकालते हैं, और स्क्वायर यानी वर्ग का एरिया और पेरीमीटर किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो क्लास 7th में हम अपनी उस नॉलेज यानी ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करने वाले हैं। तो इस वीडियो का विषय है पेरीमीटर एंड एरिया, यानी परिमाप तथा क्षेत्रफल। तो इसकी शुरुआत एक उदाहरण लेकर करेंगे। तो उदाहरण में हम पहले लेते हैं कि आयुष मेड अ पिक्चर ऑन अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर। आयुष ने 60 सेंटीमीटर लंबी तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट पर एक चित्र बनाया। इसके साथ ही दीक्षा मेड अ पिक्चर ऑन अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 35 सेंटीमीटर। तो दीक्षा ने 40 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट पर एक चित्र बनाया। तो both have to be separately framed and laminated, दोनों को अलग अलग फ्रेम तथा लैमिनेट कराना है। तो यहाँ पर केस 1 है, इफ कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग इज ₹3 पर सेंटीमीटर, हु हैज टू पे मोर। यदि फ्रेम कराने का खर्च 3 रुपए प्रति सेंटीमीटर है तो किसको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो केस 2 है, इफ कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन इज ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हु हैज टू पे मोर। यदि लेमिनेट कराने का खर्च 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर वर्ग है तो किसको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब बिग क्वेश्चन मार्क, व्हाट टू डू नाउ। अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग
और कॉस्ट ऑफ लैमिनेशन निकालने से पहले हमें ये सोचना होगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग है और कॉस्ट ऑफ लैमिनेशन है, ये हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग है ये ₹3 पर सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर लंबाई का यूनिट है, तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लैमिनेशन इज ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वह है एरिया का यूनिट है, तो यहाँ पर हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो केस 1 हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग वी नीड टू फाइंड पेरीमीटर एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय द रेट ऑफ फ्रेमिंग। फ्रेम पर कुल व्यय ज्ञात करने के लिए पहले परिमाप पता करना पड़ेगा तथा उसके बाद उसे फ्रेम कराने की दर से गुणा करना पड़ेगा। तो आयुष द्वारा बनाया गया चित्र लिया है। तो इसकी लेंथ यानी लंबाई L 60 सेंटीमीटर है तथा इसकी ब्रेड्थ चौड़ाई B 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें इसका पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना होगा, जिसका सूत्र है P = 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ की हम वैल्यूज फिल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू L की जगह 60 आ गया प्लस B की जगह 20 आ गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 60 प्लस 20 80 होता है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर यानी परिमाप 160 सेंटीमीटर आ गया है। तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्रेमिंग यानी फ्रेम कराने की दर है ₹3। तो कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग आ जाएगी, फ्रेम कराने पर व्यय होगा कि जो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट है उसको हम इस पेरीमीटर यानी 160 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹480। तो ये दीक्षा द्वारा बनाया गया चित्र लेते हैं। तो इसकी लेंथ यानी लंबाई L = 40 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ चौड़ाई B = 35 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पेरीमीटर यानी परिमाप P का सूत्र लिख लिया। तो अब इसकी वैल्यूज भरेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इसकी 40 हो गई प्लस ब्रेड्थ इसकी 35 हो गई। अब 40 प्लस 35 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 75 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पेरीमीटर यानी परिमाप आ गया 150 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ फ्रेमिंग यानी फ्रेम कराने की दर ₹3 है। तो कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग फ्रेम कराने पर व्यय आ जाएगा ₹3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 से तो ये आ जाएगा ₹450। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो यहाँ पे खर्चा है यानी कॉस्ट है वो आयुष के चित्र की ज्यादा है और दीक्षा के चित्र की कम है। तो यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि जो पेरीमीटर है आयुष के चित्र का वो ज्यादा है और दीक्षा के चित्र का पेरीमीटर कम है। अब केस 2 लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ लैमिनेशन वी नीड टू फाइंड एरिया एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय द रेट ऑफ लैमिनेशन। फ्रेम पर कुल व्यय ज्ञात करने के लिए पहले क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा तथा उसके बाद उसे फ्रेम कराने की दर से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके भी दोनों हिस्से ले लेते हैं। तो पहले हम आयुष द्वारा बनाया गया चित्र लेंगे। तो यहाँ पर जो लेंथ लंबाई L है वह है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ चौड़ाई B 20 सेंटीमीटर है और एरिया यानी क्षेत्रफल हो जाएगा A = L × B। इसके वैल्यूज फिल करेंगे तो ये हो जाएगा = 60 × 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया क्षेत्रफल आ गया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1200 सेंटीमीटर वर्ग। अब रेट ऑफ लैमिनेशन लैमिनेट की दर जो है वह ₹2 है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ लैमिनेशन निकालने के लिए इस ₹2 को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ₹2 को हमने 1200 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ₹2400। तो अब लेते हैं दीक्षा द्वारा बनाया गया चित्र। तो यहाँ पर जो लेंथ लंबाई L है वह 40 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ चौड़ाई B जो है वह 35 सेंटीमीटर है और एरिया यानी क्षेत्रफल A = लेंथ × ब्रेड्थ लिख ली। तो ये लेंथ 40 है
इंटू ब्रेड्थ 35 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया यानी क्षेत्रफल आ गया 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1400 सेंटीमीटर वर्ग, 1200 सेंटीमीटर वर्ग। तो रेट ऑफ लेमिनेशन, लेमिनेट की दर है 2 रुपए, 2 रुपीज। कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन, लेमिनेट पर व्यय आ गया ₹2 को हम इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये ₹2 मल्टीप्लाई बाय 1400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया ₹2800। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसका पेरीमीटर ज्यादा था उसका एरिया कम आ गया है, जिसका पेरीमीटर कम था उसका एरिया ज्यादा आ गया है। इसी तरह से आयुष की कॉस्ट यहाँ पर कम हो गई है और दीक्षा की कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा हो गई है। तो इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर इंटू 2 मीटर is fixed on the wall of dimension 10 meter into 10 meter. Find the total labor charges for painting the wall if the labor charges for painting 1 meter square of the wall is ₹2.50। तो यहाँ पर 10 बाय 10 मीटर माप वाली एक दीवार में 3 मीटर गुणे 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का फ्रेम चौखट लगाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने की मजदूरी ₹2.50 हो तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का कुल मजदूरी खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ये दीवार दी गई है जिसके अंदर एक दरवाजा फिट है। तो इस दीवार को पेंट किया जाना है, पर ध्यान रखना है कि ये दरवाजे वाला हिस्सा हमें पेंट नहीं करना है। तो हमें निकालना है कि ये जो दरवाजे को छोड़कर बाकी का हिस्सा पेंट किया जाना है उसको पेंट करने के लेबर चार्जेस कितने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दीवार का वो वाला एरिया पता करना होगा जो पेंट किया जाना है। तो पहले हमें इस दीवार का पूरा एरिया निकालना होगा और उसके बाद यदि हम दरवाजे वाला एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये दीवार वाला एरिया आ जाएगा जो पेंट किया जाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इस प्रकार से दीवार दी है और ये दरवाजा है। इस दीवार का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर साइड ऑफ वॉल जो दीवार की भुजा है वह S बराबर 10 मीटर है और इस तरह से ये वर्गाकार दीवार है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ फुल वॉल निकालने के लिए हम स्क्वायर यानी वर्ग का सूत्र लगाएंगे। तो ये होता है A बराबर S गुणे S। तो S यहाँ पर 10 मीटर है तो हम इसको भर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10 बाय 10 बराबर 100 मीटर वर्ग। तो इस तरह से इस पूरी दीवार का एरिया आ गया। अब दरवाजे को निकाल दिया, अब इस दरवाजे का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये दरवाजे का एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गया A इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। तो यहाँ पर L लेंथ जो है 3 मीटर है और ब्रेड्थ B 2 मीटर है। तो इसको हम भर देंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ डोर मिल गया, दरवाजे का क्षेत्रफल मिल गया बराबर 6 मीटर स्क्वायर यानी कि 6 वर्ग मीटर। अब इस पूरे दीवार के एरिया में से इस दरवाजे का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा जो पेंट किया जाना है। तो एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड यानी दीवार को पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर इक्वल टू कैपिटल A माइनस A। तो यहाँ पे हमने जो दीवार का पूरा क्षेत्रफल है वो हमने कैपिटल A लिया है और जो दरवाजे का क्षेत्रफल है इसे स्मॉल a लिया है। तो यहाँ पर हम इस कैपिटल A की जगह लिखेंगे 100 और इस स्मॉल a की जगह लिखेंगे 6। तो 100 माइनस 6 हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास दीवार को पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल आ जाएगा 94 मीटर स्क्वायर यानी कि 94 वर्ग मीटर। अब हमें इसका खर्चा निकालना है। तो 1 वर्ग मीटर दीवार को पेंट करने की मजदूरी है ₹2.50। तो हमें 94 वर्ग मीटर
यानी 94 मीटर स्क्वायर की लेबर चार्जेस मजदूरी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ₹2.50 ₹2.50 से 94 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें लेबर चार्जेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 94 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में जो चार्जेस लगे हैं वो मिल जाएंगे। तो ये हो गया ₹2.50 मल्टीप्लाई बाय 94। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ये ₹235। तो इस दीवार को पेंट करने का जो खर्चा आएगा वो ₹235 आएगा। यहाँ पर एक प्रश्न और है, तो इसमें हम देखेंगे कि अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस ऑन 3 sides with lengths 20 meter, 12 meter and 12 meter. Find the cost of fencing at the rate of ₹150 per meter. अनु अपने घर के सामने वाले बगीचे के तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है। इनमें से एक Anu wants to fence the garden in front of her house on 3 sides with lengths 20 meter, 12 meter and 12 meter. Find the cost of fencing at the rate of ₹150 per meter. अनु अपने घर के सामने वाले बगीचे के तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है। इनमें से एक भुजा की लंबाई 20 मीटर तथा बाकी प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 12 मीटर है। ₹150 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये अनु के घर के सामने एक ट्रायंगुलर गार्डन है, तो अनु इसके तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है, तो उस बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा ये पता करना है हमें। तो यहाँ पर जो रेट दिया है वो ₹150 पर मीटर दिया है। तो पर मीटर लेंथ का यूनिट है, तो यहाँ पर हमें 3 साइड्स की लेंथ को ऐड करना है, तो वहां से हमें पेरीमीटर मिल जाएगा और पेरीमीटर का यूनिट भी मीटर होता है। तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो इस ट्रायंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है वो आ जाएगा, इसकी सारी साइड्स यानी भुजाओं को प्लस कर देंगे। तो साइड्स ऑफ जो ट्रायंगल है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है वह है 20 मीटर, 12 मीटर एंड 12 मीटर। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ फेंस बाड़ की लंबाई है इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल यानी त्रिभुज का परिमाप, जो कि हो जाएगा इक्वल टू 20 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 12 मीटर इक्वल्स टू 44 मीटर। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ फेंस है, बाड़ की लंबाई है, वह 44 मीटर यानी 44 मीटर आ गई है। अब हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो 1 मीटर बाड़ लगाने की कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो है ₹150। तो यहाँ पर जो बाड़ की लंबाई है ये आई है, उसको हम ₹150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 44 मीटर यानी 44 मीटर बाड़ लगाने पर व्यय आ जाएगा बराबर 150 गुणे 44। तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6600। मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा ₹6600।